उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ खैर रोड पर अंडला के पास रोडवेज बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सभी कार में सवार थे। बताया गया कि कार खैर की तरफ से अलीगढ़ आ रही थी। हालांकि किसी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बड़ा हादसा हुआ है। सिकंदरा राव से एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग सुनने पहुंची हजारों की भीड़ जब सत्संग होने के बाद बाहर निकल रही थी, तभी भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में करीब 90 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय की है। सीबीआई ने कोर्ट की अनुमति के बाद सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने पहुंचे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर टिप्पणी पर भाजपा और उसके सहयोगियों ने नाराजगी जताई है। हंगामा सबसे पहले तब हुआ जब गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने संसद की गरिमा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने हमारा मार्गदर्शन किया। हमने विकसित संकल्प भारत को दोहराया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार झूठ बोलने के बावजूद वो चुनाव में हार गए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, विश्व के सबसे बड़े चुनाव अभियान में देश की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण घटना है। न्यू क्रिमिनल लॉज, हवा हुई दफा 302 और 420। हत्या, दुष्कर्म और लूट डकैती के लिए अब लगेंगी कौन सी धाराएं? 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जा रहे हैं। शादीशुदा महिला को बहलाना, फुसलाना अपराध है, लेकिन जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसे ही अब हत्या के लिए धारा 302, धोखाधड़ी करने पर धारा 420 और दुष्कर्म के मामले में धारा 356 में केस दर्ज नहीं होगा। दरअसल 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए जा रहे हैं। भारतीय टीम ने पहले 2 मैचों के लिए किए 3 बड़े बदलाव। T20 वर्ल्ड कप के कारण लिया गया फैसला। भारतीय टीम सोमवार को जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई है। बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले 2 T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए भारतीय टीम में 3 बदलाव किए हैं। हरिकेन बेरिल तूफान के कारण भारतीय टीम वेस्टइंडीज में फंसी हुई है, जिसके कारण संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे जिम्बाब्वे दौरे पर देरी से पहुंचेंगे। उम्मीद है कि भारतीय टीम रविवार तक भारत लौट आएगी। भारतीय टीम सोमवार को जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हुई। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के रवाना होने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि पहले 2 मुकाबलों के लिए 3 खिलाड़ियों साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों को संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ी इस समय वेस्टइंडीज में फंसे हुए हैं। वेस्टइंडीज में हरिकेन बेरिल चक्रवात के कारण माहौल तनावग्रस्त है। भारतीय खिलाड़ी भी बारबाडोस में ही रुके हुए हैं।